10th के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या? परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो। यहाँ √3 को हम परिमेय संख्या माने हैं, √3 को परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या होता क्या है? p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q डज नॉट इक्वल 0, मतलब q यहाँ जैसे 4/0, अगर किसी भी संख्या के बट्टा में 0 रहता है तो इन्फिनिटिव आ जाता है उसका मान। अगर n है 0 है तो फिर भी इन्फिनिटिव आ जाएगा। p है ऊपर और नीचे q का मान अगर 0 आ गया मान लीजिए तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, जो कि सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए q डज नॉट इक्वल 0। अब जहाँ, और मतलब जहाँ q बराबर नहीं है किसके? 0 के, और p एवं q एक सहअभाज्य संख्या है। इंग्लिश में सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जैसे 10/6 है, तो इसको यह सर परिमेय संख्या हो जाएगा p/q के रूप में। और ये लेकिन इस सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। सहअभाज्य, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए। इससे 2 से कट जाएगा 5 बार में 3। अभी इससे छोटा नहीं कटेगा, तो इसी को 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, अब कटने वाला है नहीं, तो इसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6/10, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 3/5 भी सहअभाज्य संख्या हो गया। जैसे p और q का HCF कितना होगा? 1 होगा बस। और ये यहाँ समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब रूट के अंदर पूरा मतलब वर्गमूल कट जाएगा, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन रूट के अंदर 3 है, यहाँ इसका वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आएगा, और परिमेय संख्या का वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको हमको परिमेय में बदलने के लिए इसको रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए समीकरण क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को वर्ग करने पर या समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर या समीकरण 1 को वर्ग करने पर, बात वही है। √3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा p/q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। बताइए आप, p का स्क्वायर मतलब p गुने p, q का स्क्वायर का मतलब होता है q गुने q। यही आधार समान तो पावर जुटेगा, 1 1 2, तो 2 हो जाएगा q, 1 1 पावर तो 2। उसी बेसिस पर ये लिखा गया है। p² का मतलब होता है 2 p, q² का मतलब हो गया यहाँ 2 q। एक p को हम इसके बट्टा में 1 छुपा हुआ है, तो q को अगर हम इस बीच में बराबर है तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो 3p1, तो यहाँ 1p इधर आ जाएगा बट्टा में, तो p यहाँ बच गया 1p, और बटा में 1 q बच गया। ये लिखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम बता रहे हैं कि p/q किसके मान के बराबर आ गया? p/q कह रहा है कि √3 के मान के बराबर है। किसके मान के? √3 के मान के बराबर है। कौन? p/q, √3। तो देखिए p/q अपरिमेय संख्या है, q/p भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको बराबर मतलब p/q लिखिए, q/p लिखिए, उल्टा मतलब फिर भी यह एक परिमेय ही संख्या हो गया। ऐसे न कि यहाँ q/p है तो आप इसको उल्टा समझ लीजिएगा, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ p/q
के रूप में ही परिमेय संख्या आ गया। यहाँ P/Q दिया हुआ है मान कितना, √3, तो यहाँ √3 हो जाएगा। मतलब ई कौन संख्या आ गया, ये परिमेय संख्या। कहाँ, तो यहाँ परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या P/Q के रूप में परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है। जो यह गणित के कोई भी नियम में यह नहीं कहता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, जो हमारे नियम, मैथ के नियम के, जो हमारे नियम के क्या है, विरुद्ध है। अतः √3 एक परिमेय संख्या है। प्रूव। पूरे YouTube पे इससे शॉर्ट, इससे हल्का नहीं मिलेगा, इसलिए इसी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा यही प्रश्न बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।